हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास सेवन्थ से हमारा चैप्टर 8 है, ए सर्ट इन द मार्केट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जिसमें हम एक शर्ट जो मार्केट से हम कोई शर्ट खरीदते हैं तो उस शर्ट को बनाने में पूरी क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से स्टेप उसमें फॉलो होते हैं, तो उन सब स्टेप्स के बारे में हम अपने इस चैप्टर में इंक्लूड कर रहे हैं। तो इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो हमने इस चैप्टर की बनाई उसमें हमने देखा था कि जो कॉटन, क्योंकि शर्ट जो होती है वो कॉटन की मोस्टली एक कॉटन शर्ट हम यहाँ पर लेके चले हैं, वो शर्ट जो कॉटन की थ्रेड से कॉटन से बनी हुई है। तो वो कैसे, क्योंकि सबसे पहला काम तो कॉटन का ही होता है, उसमें जो रुई होती है, जो कपास होती है उसका होता है। ठीक है, जो सबसे पहले कपास, जो कपास के पौधे होते हैं वो उगाए जाते हैं, फिर उसके बाद फिर अलग अलग प्रोसेस होती है। तो उसी कपास के पौधे, उसी कॉटन प्लांट्स की फार्मिंग, मतलब जो सबसे पहला काम हो गया वो हो गया फार्मिंग का। तो फार्मिंग के बारे में हमने देखा, और उसी के साथ हमने देखा था एक कॉटन फार्मर जो करनूल की है, स्वप्ना, उसके बारे में भी देखा। स्वप्ना जो थी एक छोटी फार्मर है करनूल में, आंध्र प्रदेश में, और वो क्या करती है, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है और उस पर वो कॉटन प्लांट्स उसने उगा रखे हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि स्वप्ना जो कॉटन प्रोडक्शन करती है, कॉटन प्रोड्यूस कर रही है अपने खेतों से, तो उसके लिए वो लोन लेती है। लोन से फिर वो बीज और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब खरीदती है, और उसके बाद जिससे लोन लेती है एक स्मॉल ट्रेडर है जिससे वो लोन लेती है। और ट्रेडर्स पहले ही उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि जब भी कॉटन प्रोड्यूस होगी तो वो पहले उस ट्रेडर को ही बेचेगी, और वो भी उसी प्राइस पर जो ट्रेडर चाहेगा। ओके, तो इस टाइप में उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। और जब लास्ट में कॉटन कल्टीवेशन के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद स्वप्ना उसे कॉटन सेल करती है, तो उस टाइम वो उसके प्राइस 1500 पर क्विंटल लगाता है, और उसकी वजह से उसे टोटल 6000 रुपीज़ जो है वो बनते हैं उसके टोटल प्रोडक्शन के, जिसमें से 3000 रुपये वो रख लेता है क्योंकि उसने लोन लिया हुआ है। उस ट्रेडर उस वो ट्रेडर रख लेता है क्योंकि ट्रेडर ने लोन दिया उसको, और साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इसलिए वो स्वप्ना को ओनली 3000 रुपये ही, 3000 रुपीज़ देते हैं। तो स्वप्ना इस पर कहती है कि बस ओनली 3000 ही। तो ट्रेडर उसको कहते हैं कि आजकल मार्केट में कॉटन के जो कॉटन कम ही बिक रहा है, क्योंकि कॉटन बहुत ज़्यादा हो गया है। अलग अलग मंडियों में, अलग अलग जो मार्केट्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉटन आ चुका है, जिसकी वजह से प्राइस बहुत कम है। तो स्वप्ना जो है वो एग्री नहीं थी, वो उसको पता था कि काफ़ी ज़्यादा रेट है मार्केट में, लेकिन फिर भी वो उसको उसने उसको 3000 रुपये में वो दे दी, क्योंकि स्वप्ना को आगे भी लोन चाहिए थे, और वो पर्सन उसे जब भी उसको ज़रूरत पड़ती थी वो ट्रेडर्स से, स्वप्ना क्या करती थी, उस ट्रेडर्स के पास जाकर और उससे कभी भी लोन ले सकती थी। इसलिए वो उसके साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे ज़रूरत पड़ती थी पैसे की, तो वो डायरेक्ट उसके पास जाती और पर्सन उसको दे देता था। तो वे ये था हमारा कि जैसे जो कॉटन प्रोड्यूस है वो कैसे होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। तो क्लॉथ मार्केट के बारे में हम देखते हैं। इरोड इज़ बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। तो जो इरोड है वो बाई वीकली, ठीक है, वीक में 2 बार, और कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट भी यही है। ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन द मार्केट। काफ़ी अलग अलग टाइप के वैरायटी के कपड़े यहाँ पर बेचे जाते हैं इस मार्केट में। क्लॉथ दैट इज मेड बाय द वीवर इन द विलेज अराउंड द ऑल्सो बोथ हर फॉर सेल, हेयर फॉर सेल। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो क्लॉथ होते हैं वो जो वीवर्स होते हैं, ठीक है, वीवर्स कौन होते हैं, बुनकर, जो कपड़े बनाते हैं, जो कपड़ों की बुनाई करते हैं, वो उन कपड़ों को बनाते हैं, और यहाँ से वो उनको सेलिंग परचेजिंग होती है इस मार्केट से। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेज ऑफ क्लॉथ मर्चेंट हु बाय दिस क्लॉथ। और इसी एरिया में, इसी मार्केट में काफ़ी ऑफिसेज भी है, जो बड़े बड़े मर्चेंट, मर्चेंट होते हैं व्यापारी, ठीक है, व्यापारी नहीं होते जो काफ़ी ज़्यादा सामान की ट्रेडिंग करते हैं, एक पर्सन से लेना फिर उसको बेचना प्रॉफिट के साथ, फिर दूसरे से खरीदना फिर उसको बेचना प्रॉफिट के साथ, तो वो मर्चेंट होते हैं, और उनके काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेज भी है उसी मार्केट में।
Other traders from many South Indian town also come and purchase cloth in this market. और काफ़ी जिनके ऑफिसेज नहीं है वो यहाँ मार्केट में आते हैं, जो साउथ इंडिया, ठीक है, जो दक्षिण भारत का पार्ट है, वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, कपड़े खरीदते हैं और अपने यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं. On market days, you would also find weavers bringing cloth that has been made or ordered from the merchant. और इसके अलावा ये भी कह रखा है कि वो पहले आके ऑर्डर दे जाते हैं और जो फिर उसके बाद जो ट्रेडर्स, मतलब क्या होता है, वीवर्स पहले उनके पास ऑर्डर आता है कि हमें इतने, क्योंकि वीवर्स का काम तो क्या है, उनका काम है कपड़े बनाना, ठीक है, कपड़े तैयार करना. और जो मर्चेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कपड़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं. वो वीवर से खरीदते हैं, फिर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके, और जो भी मर्चेंट होते हैं उनको, जो बाकी के ट्रेडर्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, उनको बेच देते हैं. ये पहले ऑर्डर देते हैं कि भाई हमें ना इतने इतने क्लॉथ की, इतने ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत है, वो हमें रेडी चाहिए, तो ये पहले ऑर्डर देते हैं. दीज मर्चेंट सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर अराउंड द कंट्री. फिर वो व्यूवर से खरीदते हैं, पहले उनको ऑर्डर दे देते थे कि भाई हमें इतना सामान चाहिए, इतना क्लॉथ चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए. उसके बाद ये मर्चेंट क्या करते हैं कि वीवर्स के पास से खरीद लेते हैं और फिर सप्लाई कहाँ पर करते हैं, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं, मतलब जो सिलाई कपड़े होते हैं वो भी बनाने वाली अलग अलग कंपनी होती है, तो उनको बेच देते हैं. जो एक्सपोर्टर होते हैं, जो दूसरे देश में भेजना चाहते हैं, उनको बेच देते हैं. ओके, दे परचेज द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द वीवर अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज़ टू बी मेड. वो यार्न होता है जो बिल्कुल मतलब प्लेन कपड़े होते हैं, उस टाइप में वो खरीदते हैं, उनको मर्चेंट जो वीवर्स हैं उनको दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि उसके ऊपर अलग अलग, क्योंकि कपड़े भी क्या होते हैं कि अलग अलग टाइप के होते हैं. यार्न जो बिल्कुल थ्रेड होता है वो खरीदते हैं, वो उनको वीवर्स को देके बोलते हैं कि इसके ऊपर अलग अलग डिजाइन के कपड़े उनको तैयार करने हैं. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज डन. और एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है. तो देखो हमें यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ओके, 3 पिक्चर हमें यहाँ पर दे रखी है और तीनों पिक्चर में हमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एक्टिविटी शोज हो रही है. तो इन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में देखो हमें यहाँ पर साइड में दे रखा है कि पहली एक्टिविटी हमें क्या बताती है, दूसरी पिक्चर हमें क्या बताती है, तीसरी पिक्चर हमें क्या बताती है. तो उसको हम एक बार देखते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक्टिविटी हमें क्या बताती है. तो फर्स्ट पिक्चर देखो, आप ये ध्यान से देखना कि ये फर्स्ट पिक्चर हमारे पास है और ये हमें क्या बताती है, दिस इज ए मर्चेंट शॉप इन द बाजार. तो ये एक मर्चेंट की शॉप है, एक व्यापारी की दुकान है और वो भी कहाँ पर, बाजार में. ओवर द ईयर्स दीज ट्रेडर हैव डेवलप्ड एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट विद गारमेंट फार्म अराउंड द कंट्री फ्रॉम whom दे गेट ऑर्डर. और ये क्या करते हैं कि इनके ये कनेक्टेड है, जो गारमेंट फार्म होते हैं, जो सिलाई कपड़े वाले फॉर्म्स होती है, वो इनसे, वो कनेक्टेड है इनसे. ये क्या करते हैं कि कपड़ों को और उनको बेचते हैं. दीज ट्रेडर परचेज द यार्न बोलते हैं थ्रेड को, जो बिल्कुल कंप्लीट थ्रेड होता है, फ्रॉम अदर. तो ये दूसरों से पहले क्या करते हैं कि वहाँ से यार्न खरीदते हैं और उनको फिर अच्छे से, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में देखो यहाँ पर दे रखा है, वो हमारे पास आता है. तो सेकंड पिक्चर देखो हमारे पास ये है, तो यहाँ से देखो आपको मशीनों से और कपड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा. तो बिल्कुल देखो ऐसे ही होता है. द वीवर्स लिव इन विलेज अराउंड एंड टेक द यार्न सप्लाई बाय दीज ट्रेडर ऑन दियर होम वेयर द लूम्स आर लोकेटेड इन सेड adjacent ऑफ टू दियर हाउसेज. तो क्या करते हैं कि जो वीवर्स होते हैं वो थ्रेड खरीदते हैं. ओके, और उस थ्रेड को लूम्स क्या होती है, मशीनें होती है जिनसे थ्रेड को और कपड़े में कन्वर्ट, मतलब अलग अलग थ्रेड होता है. मशीन कुछ इस टाइप से काम करती है कि वो थ्रेड को डाल देते हैं, ठीक है, मशीन में धागे को मशीन में डाल देते हैं और फिर वो धागा मतलब एक कपड़ा बन जाता है. ठीक है, मशीन उसको इस तरह से एडजस्ट कर देती है कि वो धागा उनसे कनेक्ट होकर और उसके बाद वो एक कपड़ा बन जाता है. और ये सब किसकी वजह से होता है, लूम्स की वजह से होता है. द फोटोग्राफ शो ए पावर लूम इन वन सच होम. द वीवर्स एंड दियर फैमिली स्पेंड लॉन्ग आवर वर्किंग ऑन दीज लूम्स. और जो वीवर्स होते हैं और उसकी फैमिली होती है वो सब मिलकर काम करते हैं इन लूम्स पर.
Most weaving unit have about 2 to 8 power loom on which the yarn is woven into cloth। और जो मोस्टली यूनिट यूज़ की जाती है वो 2 to 8 पावर लूम की होती है। कोई मशीनें ऐसी होती है जो पावर से चलती है, बिजली से चलती है, और कुछ हाथ से भी चलाई जाती हैं। ए वेराइटी ऑफ साड़ीज, टावल, सर्टिंग, लेडीज ड्रेस मटेरियल एंड बेडशीट आर प्रोडक्ट इन दिस लूम। और जो ये लूम्स होते हैं, ये जो मशीनें होती है, इनसे क्या क्या बना सकते हैं? साड़ी बना सकते हैं, टावल्स बना सकते हैं, सर्टिंग के लिए जो कपड़ा होता है वो, लेडीज़ ड्रेस बना सकते हैं, और जो बेडशीट है वो भी हम इन लूम्स से बना सकते हैं। ओके, तो मतलब थ्रेड से और कपड़े में कन्वर्ट करने का काम कौन सी मशीनें करती है? लूम्स करते हैं। उसके बाद देखो हमारे पास ये तीसरी पिक्चर और दे रखी है यहाँ पर। इसमें देखो आपको दे रखा है कि एक ये पर्सन है, ये क्या करता है कि इसके पास पहले से ही सामान है, इसके पास पहले से ही क्लोथ्स है, कपड़ा है, और इस कपड़े को वो दोबारा जो ये वीवर्स है या जो जिनको ज़रूरत होती है उनको बेच रहा है। ओके, तो देखो हमारे पास दे रखा है थर्ड में, दे देन ब्रिंग बैक द फिनिश क्लोथ टू द ट्रेडर्स। जो मतलब लूम्स से जो भी प्रोडक्ट बना है, जो भी सामान तैयार हुआ है, वो कहाँ पर चला जाता है? वो ट्रेडर्स के पास चला जाता है। ट्रेडर्स से जो दूसरे मर्चेंट होते हैं वो खरीद लेते हैं, और फिर वो गांव में जाकर या खुद की अपनी दुकान भी बना सकते हैं। या आपने देखा होगा ना, गांव में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बाइक पे या साइकिल से, या कई बार तो आपने देखा होगा कि उनके अलग से व्हीकल्स होते हैं, तो उन व्हीकल्स का यूज़ करके वो अपने सामान को अलग अलग गाँव में जाकर बेचते हैं। ओके, और वहाँ से पैसे कलेक्ट करते हैं, उनसे रुपए लेते हैं। तो इस तरह करके वो अपनी पूरी इनकम जो है वहाँ पर चला रहे हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा, जो हमारा ये पार्ट था, द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। तो इस टाइप में, ठीक है, जो पूरा वीविंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखो हमने देखा कि हमारे पास क्या आया था? कॉटन आई थी, कपास आई थी। तो कॉटन से फिर क्या गया? कॉटन किसके पास चला गया? ट्रेडर्स के पास चला गया। ट्रेडर्स ने क्या किया? उनको मिल्स में बेच दिया। मिल्स के बाद फिर थ्रेड बना, थ्रेड के पास बाद फिर लूम्स से वो कपड़ा बना, और फिर कपड़ा मार्केट में गया, और मार्केट में जाने के बाद वो फिर जिनको भी ज़रूरत है उस कपड़े की वो उसको खरीद लेते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस होती है। इससे रिलेटेड और भी बातें हम अपने इस पार्ट में इंक्लूड करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है जिसमें आपको अलग अलग टाइप से बता रखी है कि कौन कौन से स्टेप यहाँ पर फॉलो होते हैं एक शर्ट को बनाने में। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो सबसे पहला स्टेप कौन सा है? ट्रेडर सेल द कॉटन एट द कर्नूल कॉटन मार्केट। सबसे पहले क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो कॉटन को मार्केट में सेल करते हैं, बेच देते हैं। उसके बाद क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है गिनिंग मिल बाय द कॉटन। जो गिनिंग मिल होती है वो उस कॉटन को खरीद लेती है। ट्रेडर्स के पास जो कॉटन है वो उस कॉटन को मार्केट में बेचेंगे, सेल करेंगे, और सेल करने के बाद गिनिंग मिल जो होगी वो उस कॉटन को परचेज कर लेगी। अब गिनिंग मिल क्या करेगी? गिनिंग मिल का काम होता है, थर्ड पॉइंट हमें दिया है, गिनिंग मिल रिमूव द सीड्स एंड प्रेसेस द कॉटन इनटू बेल्स। गिनिंग मिल का काम क्या होगा? क्योंकि आपने कॉटन देखा होगा, जो प्लांट से कॉटन निकलता है उसमें क्या होता है? उसमें सीड्स भी होते हैं, बीज भी होते हैं, ठीक है। तो गिनिंग मिल का काम क्या होगा कि गिनिंग मिल उन सीड्स को उसमें से हटा के, और जो बिल्कुल प्योर कॉटन होती है जिसको हम रुई बोलते हैं, ठीक है, वो बनाएगी, उसके बेल्स बना दे देगी, उसके बड़े बड़े। ओके, तो ये सब काम कहाँ पर होता है? गिनिंग मिल, मतलब ये काम होता है गिनिंग मिल में। उसके बाद क्या होता है? स्पिनिंग मिल आती है। स्पिनिंग मिल क्या करती है? जो ये बेल्स बनते हैं, जो कॉटन बनती है, जो बिल्कुल प्योर कॉटन जो रुई होती है वो बनती है, उसको कौन खरीदता है? स्पिनिंग मिल खरीदती है। स्पिनिंग मिल क्यों खरीदती है? फिफ्थ स्टेप हमारे पास आता है, स्पिनिंग मिल स्पिन्स द कॉटन इनटू यार्न्स। जो स्पिनिंग मिल होगी वो उस कॉटन को, जो रुई, बिल्कुल प्योर रुई खरीदी है जिसमें बिल्कुल भी सीड्स नहीं है, तो उस रुई से, उस कॉटन से क्या बनाएगी? यार्न बनाएगी। यार्न मतलब थ्रेड, धागे बनाएगी। ओके, तो आपने जो स्पिनिंग मिल होगी वो उस मिल जो बेल्स बनाई हुई है, जो कॉटन है, उस कॉटन से क्या बनाएगी? यार्न बनाएगी, धागे बनाएगी। स्पिनिंग मिल सेल द यार्न टू द यार्न डीलर। और उसके बाद जो स्पिनिंग मिल है वो जितने भी धागे बनाएगी, जो डीलर्स होंगे उनको बेच देंगी, ठीक है। तो वो डीलर्स वीवर को देंगे, वीवर्स को देने के बाद फिर वीवर्स उनसे कपड़ा बनाएंगे। कपड़ा बनाने के बाद जो भी कपड़ा बनेगा वो ट्रेडर्स के पास जाएगा, मर्चेंट्स के पास जाएगा, और फिर आगे का सिस्टम वहाँ पर फॉलो होगा। ओके,
तो यहाँ पर देखो हमने दो चीज़ें पढ़ी मेन, एक तो गिनिंग मिल और दूसरा स्पिनिंग मिल। गिनिंग मिल का काम होता है कि जो सीड्स है उनको हटाना और रुई को या कॉटन को बिल्कुल प्योर कॉटन में, जो कॉटन प्लांट से निकली है उसको बिल्कुल प्योर बनाना और उसके बेल्स बनाना। स्पिनिंग मिल उन बेल्स को खरीदेगी और उसके बाद स्पिनिंग मिल उन बेल्स को, जो कॉटन है उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, यार्न में, थ्रेड में। और फिर स्पिनिंग मिल उन थ्रेड को किसको बेच देगी, जो यार्न डीलर होते हैं उनको बेच देगी, जो धागे खरीदने वाले डीलर्स होते हैं उनको बेच देगी। और फिर वो आगे वीवर्स को उनको देंगे, वीवर्स उनसे कपड़े बनाएंगे और कपड़े फिर कहाँ पर जाएंगे, मार्केट में जाएंगे। ओके, तो ऐसे करके हमारे पास ये स्टेप आता है जहाँ पर कॉटन से और यार्न तक का स्टेप यहाँ पर इसमें इस पिक्चर में हमें शो कर रखा है। ओके, तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने स्पिनिंग मिल, केनिंग मिल के बारे में देखा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थे। उसके बाद तमिलनाडु की एक मार्केट, ईरोड मार्केट के बारे में भी पढ़ा, वहाँ पर कैसे काम होता है। और यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल से समझा कि कैसे वीविंग सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम, मार्केट सिस्टम चलता है। ओके, तो आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट के पार्ट में हम पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम, मतलब जो वीवर्स होते हैं वो अपने घर पर कपड़े तैयार करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप जो पार्ट हमने कवर किया है उसको अच्छे से पढ़ना, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। और साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में अपनी वीडियो के बारे में व्यूज़ जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। ओके, और जो भी प्रॉब्लम है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।